अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और न्यायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, रॉक्स कैसे बनते हैं, ये माउंटेन्स बिल्डिंग प्रोसेस कैसे होती है एक, और फिर इनकी टाइप्स क्या है और इनकी तरीक़ाकार क्या है, आज इस चीज़ को समझेंगे। तो वीडियो को इंशाल्लाह आखिर तक देखिएगा और आज इस पूरे लेक्चर में पूरा रॉक साइकिल्स और पूरा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हमें समझ आ जाएगी। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कल बात की थी हमारे पास कि ज़मीन इस तरह, ज़मीन के सेंटर में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म आश बनता है ज़मीन के सेंटर से या सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। उस पॉइंट को हम कहते हैं कोर। कोर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जो मटेरियल बनते हैं, इस मटेरियल को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। ये मैग्मा मुसलसल केमिकल रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होते हैं। ये कन्वेक्शन सेल्स हीट प्रेशर सेल्स होते हैं। ये इस मैग्मा को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। ये मैग्मा जैसे ही यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ से रवाना हो जाती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी ट्रांजिशन जोन से या फॉल्ट जोन से निकल जाए, यानी कमज़ोर एरिया से निकल जाए। इनकी कोशिश ये होती है। हो सकता है कि ज़मीन के अंदर हमारे पास इरोजन की वजह से, अंडरग्राउंड वाटर फ्लो की वजह से ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे टंडेल, बहुत सारे खाली जगह पाए जाते हैं। तो हो सकता है ये जो मैग्मा है, ये जो उठ जाती है यहाँ से, ये इस ज़मीन के अंदर भी इधर उधर जा सकती है। क्लियर? और ये वीक जोन से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है। तो ये ज़मीन से बाहर निकल भी जाती है और ज़मीन के अंदर भी इधर उधर दरारों में चली जाती है। ये जो मैग्मा ऊपर उठी है, ये ज़मीन के अंदर भी चली जाती है और इधर उधर भी चली जाती है। अब ये जो मैग्मा ऊपर आई है, ज़मीन के अंदर है, इसको कहते हैं इंट्रूसिव। क्या कहते हैं? इंट्रूसिव। ये जो मैग्मा है, चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 5000 6000 तक टेम्परेचर होती है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होती है। तो हम कहते हैं कि ये जो मैग्मा आई है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ फायर। ओरिजिन ऑफ फायर, यानी आग का ओरिजिन है, यहाँ से ये मैग्मा ऊपर आई है। अब ये जो मैग्मा ऊपर आई है, तो ये मैग्मा कुछ ज़मीन के अंदर रह जाती है, इंट्रूसिव, कुछ ज़मीन से बाहर निकल जाती है, तब इसका नाम बनता है एक्सट्रूसिव। क्या बनता है? एक्सट्रूसिव। तो ये जो अंदर है इंट्रूसिव है, बाहर जो आ गई उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। अब ये मैग्मा जो यहाँ से आई, ओरिजिन ऑफ फायर से आई है, इसको कहते हैं इग्नियस। इसको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें पाए जाते हैं, एक है रॉक्स क्या है, दूसरा इग्नियस क्या है। इग्नियस का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ फायर से आई है, ठीक है। रॉक्स क्या है? यहाँ पे इस मैग्मा में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। वो मिनरल्स जब ऊपर आ जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उनको कहते हैं रॉक्स। सो रॉक्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स व्हेन सॉलिडिफाइज। जब ये सॉलिडिफाइज हो जाते हैं, सो हम इसको क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। तो पहला जो ओरिजिन से फायर से आया है, इस रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। अब ये इग्नियस रॉक्स दो किस्म के हैं, एक वो हैं जो बाहर आए हैं, एक वो हैं जो अंदर रह गए। जो बाहर आए उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं,
जो अंदर रह गए हैं उसको इंट्रूसिव कहते हैं। सही, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। ये जो एक्सट्रूसिव है बाहर आए सॉलिडिफाई हो गए, इंट्रूसिव है अंदर रह गए सॉलिडिफाई हो गए। अब इसमें दो किस्म के होते हैं, इसमें भी दो किस्म के, उसमें भी दो किस्म के। ये तो जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो वो थोड़ा सा फैल जाते हैं, जिसमें पानी की मिकदार कम हो जाती है तो वो ठोस हालत में इस तरह सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जो हमारे पास एक्सट्रूसिव है, पहले एक्सट्रूसिव की बात करते हैं। एक्सट्रूसिव जो बाहर आए हैं वो जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है कम है उसको एसिडिक कहते हैं, जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है उसको कहते हैं बेसिक। इसी तरह इंट्रूसिव भी हमारे पास एसिडिक है और इंट्रूसिव भी हमारे पास बेसिक है। जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वो थोड़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, जिसमें पानी की मिकदार कम होती है वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाती है। यानी मकसद ये है कि एसिडिक रॉक्स की फ्लो जो है वो स्लो होती है क्योंकि पानी की मिकदार कम है। बेसिक रॉक्स की फ्लो फास्ट होती हैं, ज़्यादा होती हैं, वो हमारे पास बेसिक होते हैं। तो एसिडिक स्लो, बेसिक फास्ट। एसिडिक जल्दी सॉलिडिफाई, बेसिक स्लोली सॉलिडिफाई। एसिडिक बड़े बड़े रॉक्स और बेसिक प्लेट्यूज, इससे स्लो है फ्लो स्लो है, ये है फास्ट। ठीक है, और अभी ये हमारे पास जो होते हैं स्लो फ्लो जो है, फास्ट फ्लो जो है, इससे बड़े बड़े रॉक्स बनते हैं इससे। ठीक है, इससे माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास बेसिक्स है इसकी रेट जो है वो फास्ट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इससे क्या बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं। अब हमारे पास जो बाहर रॉक्स आए हैं सॉलिडिफाई हो गए बड़े बड़े रॉक्स, ये हमारे पास प्लेट्यूज, ये बेसिक, ये एसिडिक, ये हो गया एसिडिक, ये हो गया बेसिक। अब ऐसा बिल्कुल भी इधर ही है, अगर इधर माउंटेन्स बन जाते हैं तो एसिडिक, और अगर ये फ्लो हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिक। ये चीजें हैं। अब आपको समझ आ गया कि हमारे पास एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स क्या है। एसिडिक स्लो फ्लो, जल्दी सॉलिडिफाई, बेसिक फास्ट फ्लो, लेट सॉलिडिफाई। उससे माउंटेन बनते हैं एसिडिक से, और इससे प्लेट्यूज बनते हैं, टेबल लैंड्स बनते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुसलसल कारामद होता है, जो मुसलसल काम करता है इन माउंटेन्स के ऊपर, वो है वेदरिंग। क्या है? वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? Weathering is the disintegration of rocks into small fragments, into small particles. ये जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये मुसलसल टूट जाते हैं छोटे छोटे ज़रात में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, मिलियन ईयर्स लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन किस्म के वेदरिंग है। एक हमारे पास है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग, तीसरा हमारे पास है केमिकल वेदरिंग। अब ये जो रॉक्स को तोड़ते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल वेदरिंग है, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग है, फिर केमिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग में हमारे पास सोलर इंसुलेशन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। सूरज की जो रोशनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रॉक्स को तोड़ने में। इसके बाद दूसरा चीज हमारे पास रेन, बारिश यानी प्रेसिपिटेशन है, वो भी रॉक्स को तोड़ने में मदद करते हैं। तीसरा चीज है फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन क्या है? जब भी पानी किसी जगह रह जाते हैं और फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो वो पानी जो है किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। गाड़ी के रेडिएटर्स, गाड़ी के इंजन में पानी जब रह जाते हैं तो इंजन टूट जाती है, रेडिएटर टूट जाते हैं। पाइपों में अगर पानी रह जाते हैं तो पाइप टूट जाते हैं। यह है फ्रोस्ट एक्शन। क्योंकि पानी जब भी सॉलिडिफाई हो जाती है तो आपने आप से ज़्यादा 9 गुना एरिया कवर करती है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है किसी चीज़ को पुश करने के लिए। इसी तरह जब भी हमारे पास माउंटेन्स के दरारों में पानी रह जाते हैं, दिन को, रात को सर्दी आ जाती है तो ये पानी एक्सपेंड हो जाते हैं बर्फ बनने पर और ये रॉक्स को तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रोस्ट एक्शन। अब फ्रोस्ट एक्शन, सोलर इंसुलेशन,
प्रेसिपिटेशन, ये सारे फिजिकल वेदरिंग के रीजंस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अर्बनाइजेशन, ये भी वेदरिंग का प्रोसेस है। माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारे फिजिकल वेदरिंग में आते हैं। ये रॉक्स को किसी न किसी तरीके से तोड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये भी रॉक को कमज़ोर कर देता है। वेजिटेटिव कवर को रिमूव करना भी जो है हमारे पास रॉक को तोड़ देते हैं, रॉक को कमज़ोर कर देते हैं। अगर किसी माउंटेन के बीच से या पहाड़ों के बीच से या किसी पत्थरों के बीच से जो है दरख्त निकल जाते हैं तो ये भी रॉक को कमज़ोर कर देते हैं। दरख्तों की जो जड़ें होते हैं वो भी रॉक को कमज़ोर कर देते हैं। ये एनिमल की मूवमेंट भी रॉक को कमज़ोर कर देते हैं। ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके अलावा कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, बारिश के बाद पानी जो आती है उसमें केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ये भी रॉक्स को तोड़ने में मदद करते हैं। ये सारे क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से रॉक को छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर देता है। तो जैसे ही हमारे पास ये रॉक्स टूट जाते हैं, छोटे छोटे ज़रात में आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आके किसी जगह इकट्ठे हो जाते हैं, किसी जगह स्टोर हो जाते हैं। पानी बहा के ले जाते हैं या विंड बहा के ले जाते हैं, किसी जगह इसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। जब ये रॉक्स इधर आते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये अब हो गया डिपोजिशन। क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। जब ये रॉक्स टूट जाते हैं, चाहे वो प्लेट्यूज टूट जाते हैं या रॉक्स टूट जाती हैं, तो ये हो जाती हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन के बाद अगले साल फिर जो है इसके ऊपर एक और लेयर आता है। ठीक है, एक और मार्कर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। तो एक और रॉक्स आता है, ये इसको नीचे दबा देता है। अब ये प्रोसेस नीचे रॉक्स पर हो जाता है, इसको कहते हैं बोरियल। क्या कहते हैं, बोरियल। अब बोरियल का प्रोसेस हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अगले साल एक और लेयर आ जाता है। जब एक और लेयर आ जाता है तो ये जो नीचे वाला ब्लैक का जो मैंने सैम्पल्स दिए हैं, ये रॉक्स के लेयर आ रहे हैं, बारिश ला रही है या विंड ला रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेमेंटेशन हो जाएगा। इसको, इस सेमेंटेशन को हम कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड हो गए, स्ट्रेटिफाइड। अब ये स्ट्रेटिफाइड जो हमारे पास प्रोसेस हो गया, अब ये रॉक्स क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर एक और लेयर आ जाएगा, क्योंकि ज़मीन अपने आप को लेवल बराबर कर देता है। ठीक है, जब ये नीचे चला जाता है, अब हम कहते हैं कि भाई ये नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद ये फुल जो है हमारे पास सीमेंटेशन हो गई, सॉलिडिफाई हो गई। इस रॉक्स को अब चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। So sedimentary rocks are those rocks which are formed from cementation और deposition. Deposition के बाद जो rocks बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, cementation या sedimentary rocks कहते हैं या stratified rocks कहते हैं। ये किस पे हो गया, वो rocks जो बाहर है, एक्सक्लूसिव इग्नियस rocks है। अब ये क्या होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स जाते जाते मुसलसल इसके ऊपर स्ट्रेटा आ रही है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आ रहा है, सेमेंटेशन हो रही है, बोरियल हो रही है। मुसलसल जाते जाते ये हमारे पास ये रॉक्स नीचे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो बहुत नीचे जाते हैं, क्योंकि ऊपर एक और स्ट्रेटा आ रहा है और उसको नीचे ले जा रहा है, और इधर से मजीद जो है वो लावा आ रही है। ये एक साल नहीं लेते हैं, ये मिलियन ईयर्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इस चीज़ को पूरा होने में। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो रॉक्स है, ये जैसे ही नीचे चले जाएंगे तो इसके ऊपर जो है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या हो जाते हैं, अपना शेप चेंज करते हैं। चेंज शेप, चेंज शेप। अब चेंज शेप को हम एक नाम देते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहला हमारे पास कौन से रॉक्स थे, इग्नियस रॉक्स थे। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास कौन से रॉक्स थे, सेडिमेंट्री रॉक्स थे। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स हैं जो सीमेंटेशन से बन जाते हैं या सॉलिडिफिकेशन से बन जाते हैं। बोरियल के बाद
स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं ये जाके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं और फिर वापस जाके ये हमारे पास हमारे मैग्मा या हमारे ओरिजिन ऑफ फायर इग्नियस रॉक्स का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह एक साइकिल पूरी हो जाती है। यानी आपकी जो प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की जो बड़े बड़े रॉक्स हैं जैसे हिमालयाज हैं या पोटार प्लेट्यूज है, बलुचिस्तान प्लेट्यूज हैं, ये सारे आपके पास जो रॉक्स हैं ये पहले आए थे एक्सट्रूसिव रॉक्स बने थे, फिर जाके अब हमारे इर्द गिर्द ये सारे जो हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लेकिन पहले जो इनकी वजूद जो बनी है वो मैग्मा से बनी है कि मैग्मा बाहर आई हैं और मैग्मा के बाद एक्सट्रूसिव बने हैं, एक्सट्रूसिव एसिडिक और बेसिक बने हैं। इनके बाद इनके ऊपर वेदरिंग का प्रोसेस हो चुका है। वेदरिंग के प्रोसेस के बाद हमारे पास ये रॉक्स छोटी छोटी ज़रात में तकसीम हो गई, पानी बहा के ले गए, विंड बहा के ले गए, इसी जगह इसको स्टोर कर दिया, अगले साल एक और यानी डिपोजिशन कर दिया, अगले साल एक और लेयर आ गई, अगले साल एक और लेयर आ गई, जाते जाते इस तरह हज़ारों लेयर इसके ऊपर आ जाती है। तो ये जो नीचे वाला लेयर है ये क्या हो जाता है, नीचे दब जाता है और ये सीमेंट जैसे बन जाता है, सीमेंटेशन इसको कहते हैं। सीमेंटेशन के बाद ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाते हैं। ये सॉलिडिफिकेशन के बाद इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं और ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है एक और प्रोसेस शुरू होता है। ये जो रॉक्स अंदर है एक्सट्रूसिव के ऊपर थे, ये हो गया वेदरिंग, डायरेक्ट वेदरिंग ने काम स्टार्ट कर दिया। वेदरिंग का मैंने आपको बता दिया फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। फिजिकल में मैंने आपको बता दिया सोलर इंसुलेशन, विंड और प्रेसिपिटेशन, फ्रोस्ट एक्शन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, एनिमल मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट और अर्बनाइजेशन, माइनिंग वगैरह। केमिकल में हमारे पास कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारे प्रोसेस वेदरिंग में होते हैं। रॉक्स को तोड़ने के लिए ये किरदार अदा करते हैं। ये जो हमारे पास रॉक्स हैं इनके ऊपर अभी मुसलसल यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू है। इस मुकाम पर इरोजन का प्रोसेस शुरू है। इरोजन, पानी या वेंट क्या कर देते हैं, ज़मीन के सरफेस से चीज़ों को यानी मिट्टी को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, हटाने के बाद क्या होता है कि हटाने के बाद यहाँ पे ये रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, इसके ऊपर वज़न कम हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, वज़न कम होता है, मिट्टी बहा के ले गई तो ये इसकी जो रेट है, ऊपर आने की जो रेट है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इवन बाज़ औक़ात ये जो माउंटेन होते हैं अंदर ज़मीन के अंदर इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं, ये बिल्कुल इस तरह प्रेस होते हैं। जैसे ही आप मिट्टी हटा देते हैं तो अपने आप को क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसी इरोजन होती है ये माउंटेन बाहर आने की कोशिश करता है, बाहर नज़र आना शुरू कर देता है। ये जब भी बाहर नज़र आना शुरू कर देता है इस प्रोसेस को कहते हैं डिनोडेशन। जो डिनोडेशन का प्रोसेस है वो क्या है, द अनकवरिंग ऑफ रॉक्स। किसी भी रॉक्स का जब वो अनकवरिंग करते हैं, चाहे वो पानी के ज़रिए या हवा के ज़रिए, इस प्रोसेस को कहते हैं डिनोडेशन। जैसे ही डिनोडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये रॉक मुकम्मल तौर पर बाहर आ गया, तो इसके ऊपर एक और प्रोसेस शुरू होती है, फिर वो है वेदरिंग। वेदरिंग क्या कर देता है, फिर इसको छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर देता है। जब इसको छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर देता है, फिर इसके ऊपर यही प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम कहते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का प्रोसेस होता है। डिपोजिशन के बाद बरियल के बाद सीमेंटेशन, स्ट्रेटिफाइड, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद फिर ये जाके क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एक और प्रोसेस यहाँ पे और एक और प्रोसेस होता है डायरेक्ट हमारे पास इग्नियस रॉक्स का सेडिमेंट्री रॉक्स के बजाय है डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होना। वो क्या है, वो तरीकाकार ये है कि जैसे ये रॉक्स क्या कर देता है, इधर मौजूद होता है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन आके टेक प्लेस करता है। ठीक है, क्या करता है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आ जाता है, काम शुरू करता है। ये रॉक क्या करता है, मेल्टिंग स्टार्ट करता है। जैसे ही मेल्टिंग स्टार्ट करता है या कहीं से पानी बाहर से आ जाते हैं, यहाँ पे परकुलेट कर जाते हैं,
तो भी ये रॉक जो है मेल्टिंग स्टार्ट करता है। जब भी ये रॉक मेल्टिंग स्टार्ट करता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और ये रॉक जो है चेंजेस शेप, ये अपना शेप क्या कर देता है, चेंज करता है। चेंज करने के बाद ये रॉक वापस मैग्मा की तरफ चला जाता है और हमारे पास इग्नियस रॉक्स का हिस्सा बन जाता है। ये कहलाता है हमारे पास रॉक साइकिल। तो पहला किसका बनना, इग्नियस रॉक्स का बनना, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर हमारे पास तीसरा जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये बेसिक 3 टाइप से रॉक्स की, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है वो हमारे एक्सट्रूसिव जो है वो बसाल्ट है नाम, बसाल्ट हमारे पास एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और इंडासाइट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। कौन से, बसाल्ट और इंडासाइट जो है हमारे पास एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, इनके नाम है। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो हमारे पास है गेब्रो, ग्रेनाइट, डायोराइट। ये जो हमारे पास गेब्रो है या ग्रेनाइट है या डायोराइट है, ये हमारे पास इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, ये इनके नाम है। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे पास लेमस्टोन जो है वो हमारे पास एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। डोलस्टोन जो है वो हमारे पास एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। जबकि मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमारे पास जो है वो स्लेट है, क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट है, ये इनके नाम है। सो इग्नियस रॉक्स आर द रॉक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ फायर, sedimentary rocks are the rocks that are stratified rocks, metamorphic rocks are those rocks which have changed their shape, although they were the daughter product of sedimentary rocks. So these are all the rock cycles. आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको अगर कोई वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।